नमस्कार। महाराष्ट्र में जो सरकार फंसी हुई है उसको लेकर बार बार निशाने पर आ रहे हैं शरद पवार। ऐसे में एक लेटर का खुलासा हुआ है, बेसिकली वो नोटिफिकेशन है डिफेंस मिनिस्ट्री का, जिससे ये पता चलता है कि शरद पवार को अपने पाले में लेने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या कोशिशें की थी, उस दिशा में एक नोटिफिकेशन मिलता है। क्योंकि ये हमेशा से लगातार ये शक जा रहा है कि क्या शरद पवार बीजेपी की तरफ, मोदी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब से ईडी की पूछताछ और रेड की बातें सामने आई, उससे लगने लगा था क्या मोदी सरकार शरद पवार को अपने पाले में खींचना चाहती है महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। अब ये नोटिफिकेशन देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है और डेट देखिए इस पर 31 अक्टूबर 2019। आपको ध्यान होगा कि 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, 24 अक्टूबर को नतीजे आए थे और उसके बाद से यानी 7 दिन का फर्क है। और इन 7 दिनों में क्या क्या हुआ महाराष्ट्र में आप सबने देखा, कैसे शिवसेना पलटती है, चीफ मिनिस्टर पद की मांग करती है और एनसीपी एक तरह से चर्चा में आती है कि एनसीपी की मदद से शिवसेना सरकार बना सकती है। ऐसे में डिफेंस मिनिस्ट्री का ये नोटिफिकेशन पढ़िए। एक कमेटी के बारे में है, डिफेंस मिनिस्ट्री की कमेटी है जिसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं जो रक्षा मंत्री हैं। अब 6 नंबर पर इस सूची में नाम देखिए, सुप्रिया सुले सांसद हैं, शरद पवार की बेटी हैं। यहाँ तक रहता तो तब भी ठीक था, क्योंकि इस सूची में, इस कमेटी में अलग अलग पार्टियों के कई सांसद होते हैं। लेकिन अब आप 14वें नंबर पर देखिए, 14वें नंबर पर नाम है शरद पवार का। ये वाकई में दिलचस्प है कि डिफेंस मिनिस्ट्री एक कमेटी बनाती है जिसमें फादर भी हैं और बेटी भी है, दोनों हैं, शरद पवार और सुप्रिया सुले। शायद पहली ऐसी कमेटी होगी और ये निकलती है ऐसे टाइम पे कि शक गहरा जाता है कि 24 अक्टूबर को नतीजे आ रहे हैं और 31 अक्टूबर को ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी होता है। लेकिन लोगों को इसके बारे में, इवन मीडिया को पता नहीं चलता है। ये आज चर्चा में अचानक से आया, इसलिए हमने आपको इसके बारे में बताया। लेकिन अभी भी इस कमेटी से ज़्यादा, शरद पवार से ज़्यादा, सुप्रिया सुले के नाम से ज़्यादा चर्चा हो रही है साध्वी प्रज्ञा की। आपने जो इस लेटर में देखा, इस नोटिफिकेशन में कैसे लाल घेरे से जो बना हुआ है, वो है साध्वी प्रज्ञा का नाम। वो भी 21 सदस्य इस कमेटी की सदस्य बनाई गई हैं। इसको लेकर अब विवाद होना शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शेरगिल, उन्होंने लिखा है कि ये अब गॉडसे का टाइम आ रहा है, गॉडसे की विचारधारा को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि गॉडसे की तारीफ की थी साध्वी प्रज्ञा ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की जगह राष्ट्रपुत्र बोला था, हेमंत करकरे पर सवाल उठाए थे शहीद पर। ऐसे में लगातार साध्वी प्रज्ञा विवादों में रही और खुद मोदी ने कहा था कि मैं मन से कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद राजनाथ सिंह ने उसको इस कमेटी में लिया, इसके चलते विवाद है। लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने का जो खेल चल रहा है उसके चलते सुप्रिया सुले और शरद पवार का इस लिस्ट में आना बड़ी बात है। और अगर साध्वी प्रज्ञा पर ही सवाल उठाने हैं, क्योंकि कानूनन साध्वी प्रज्ञा पर केस कोई बनता नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं आया, मालेगांव में इस तरह का कोई फैसला नहीं आया जिस मामले में वो बंदी थी। लेकिन आप देखिए इसमें नाम और कौन कौन है। ए राजा 2G केस में फंसे थे, इसमें नाम है आपको सबसे ऊपर फारूक अब्दुल्ला का नाम है। खुद शरद पवार ईडी के निशाने पर हैं, पूछताछ हो रही है, जांच चल रही है। तो ऐसे में जो असली खबर साध्वी प्रज्ञा के चलते मिस हो रही है वो है शरद पवार की। क्या शरद पवार की मर्जी से, क्योंकि बिना मर्जी के नाम नहीं डाले जा सकते, ये नाम डाले गए, क्या ये भविष्य की राजनीति का संकेत देते हैं या जानबूझकर शिवसेना को, एनसीपी को कंफ्यूज करने के लिए मोदी सरकार ने ये नाम इस सूची में डाले थे? इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।